इसी के साथ साथ अपने कहते हैं ईश्वर अल्लाह गॉड जैसा कुछ होता नहीं है, ये सारी कल्पना है। 20-25 साल पहले मैं इस निष्कर्षों पर आ गया था भाई ईश्वर अल्लाह गॉड जैसी कोई शक्ति नहीं है, ये कल्पना कर रखी है। स्वर्ग नरक जैसा भी कुछ नहीं है। और जो हमारे पूर्वज जिनको अवतार पैगंबर वगैरह कहते हैं या बोधिसत्व कहते हैं, उनसे भी हमको कोई ऐसी मदद मिलने वाली नहीं है। जो मर गए सो परमानेंट रूप से मर चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई दूसरा कोई भी हो, ऐसा किसी के पास कोई चमत्कार जैसा नहीं है। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से सूचना एकत्रित कर लेते हैं। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत और तरीके से पहले से भी करते रहे, उन्हीं चीज़ों को फिर घुमा फिरा के मतलब वो बता देते हैं। धीरे धीरे आपसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्या आपका जो दिल कहीं पॉलिटिशियन में आने का तो नहीं है, नेता बनने का विचार तो नहीं है? सर होता है नहीं, इस विचारधारा की अगर जनता को ऐसे लगेगा तो देखेंगे, मतलब ऐसा भी इसका कोई फ्यूचर। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। इस वक्त हमारे साथ में वो अधिकारी मौजूद हैं जो भगवान को मानते ही नहीं, यूं कहें कि जात पात धर्म के नाम की बात ही नहीं करते। उनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही सब कुछ हो रहा है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, सवाल कुछ उनके साथ में क्या है, उनकी विचारधारा किस तरह की विचारधारा रखते हैं। फिलहाल वो आईजी मानवाधिकार जयपुर में कार्यरत हैं। सीधे सवाल होंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है नवतेज टीवी। नमस्कार साथियों, मैं किशन सहाय IPS IGP मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मेरे मोबाइल नंबर है 9460928737 9460928737। अपन ने 7-8 साल से पिछले विचारधारा मिशन चला रखा है, या अवधारणा मिशन कह सकते हो, मानवतावादी विश्व समाज। इस विचारधारा के तहत अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज के निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। ये विचारधारा जीवित लोगों को तवज्जो देती है। जो हमारे पूर्वज गुजर गए उनका मन से सम्मान करते हैं, लेकिन उनके वंशज ही अपन हैं, तो सारा उनके DNA वगैरह अपन में आ गया। इसलिए उनके लिए समय, संसाधन, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं मानते। ये जरूर मानते हुए उनका उल्लेख पाठ्यक्रम में, शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अपने कहते हैं ईश्वर अल्लाह गॉड जैसा कुछ होता नहीं है, ये सारी कल्पना है। स्वर्ग नरक भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल डाकण जैसा भी कुछ नहीं होता, ये भी सब काल्पनिक बातें हैं। इसलिए इन चीज़ों को अपन मानते नहीं, इसलिए इनमें संसाधन, समय और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं मानते। किशन सहाय जी, एक सवाल मैं करना चाहूँगा, बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके के साथ में हिंदू रीति रिवाज हैं या फिर हम धर्म के नाम पर कोई भी कार्य करते हैं, क्या वो बिल्कुल व्यर्थ है? कुछ जैसे शादी है, मरने के बाद में डेड बॉडी का डिस्पोजल है, बच्चे होते हैं उनके भी कई बार होते हैं, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसमें SOP टाइप की चीज़ें चल रही हैं, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इनको कैसे परफॉर्म करना है। अब लेकिन इनके एक कोई तरीका फिक्स नहीं है। इसमें जैसे कोई फेरे पटक लेता है, कोई निकाह पढ़ लेता है, कोई वरमाला शादी कर लेता है, कोई लिव इन में वैसे भी रह लेता है, कोई कोर्ट मैरिज भी कर लेता है। तो इनको करने के कई तरीके हैं, इसलिए किसी भी तरीके को अपनाया जा सकता है। कोई भी तरीका मतलब गलत नहीं है, सब अपने अपनी जगह ठीक है। बस क्या आपकी विचारधारा है कि इस विचारधारा के साथ में कितने लोग जुड़े हैं? इस विचारधारा से मतलब शायद 10-20 लाख लोग तो प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कोई 10-12 स्टेट से फ़ोन मैसेज आते हैं। UP, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में भी। तो इससे मतलब काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं और तेज़ी से ये विचारधारा फैल रही है। इसका एक प्रमुख कारण और है, ये विचारधारा ही जो वर्तमान शिक्षा पद्धति उससे मैच कर रही है। अन्यथा जो धार्मिक विचारधाराएं हैं वो वर्तमान शिक्षा पद्धति से कोई सीखने के लिए नहीं कहती, वो तो पुरानी चीज़ों को ही तवज्जो देती है। जो पहले ज्ञान आ गया वो पर्याप्त है, अब किसी ज्ञान की और की ज़रूरत नहीं है, उसी को रिपीट करो। जबकि ये विचारधारा विज्ञानवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो कहती है भाई सृष्टि और ब्रह्मांड के जितने भेद खुले विज्ञान से खुलें और बचे हुए रहस्य भी विज्ञान से ही खुलेंगे। किशन जी, बचपन में आपको ये विचारधारा आपके मन में आई या फिर उसके पश्चात में? इधर रहते थोड़ा सा बचपन से भी थोड़ा मैं जिज्ञासु रहा हूँ, जैसे और भी रहते हैं, पर बाद में धीरे धीरे पढ़ाई के शिक्षा के साथ साथ फिर चीज़ें और बढ़ती गई, फिर जॉब में लगे, फिर और चीज़ें और क्लियर होती गई। तो फिर 20-25 साल पहले मैं इस निष्कर्षों पर आ गया था भाई ईश्वर अल्लाह गॉड जैसी कोई शक्ति नहीं है, यह कल्पना कर रखी है, स्वर्ग नरक जैसा भी कुछ नहीं है।
और जो हमारे पूर्वज जिनको अवतार पैगंबर वगैरह कहते हैं या बोधिसत्व कहते हैं, उनसे भी हमको कोई ऐसी मदद मिलने वाली नहीं है। जो मर गए सो परमानेंट रूप से मर चुके हैं। जो भी जीवित लोग बागी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जीवित लोग बागी एक दूसरे को नुकसान दे सकते हैं। तो मानवता क्या है? मानवता यही कहती है भाई एक दूसरे की मदद करो, सहयोग करो। मतलब मानवता सिर्फ मनुष्य तक सीमित चीज़ है। नैतिकता थोड़ा और वाइड टर्म है। जैसे भी अननेसरी किसी मतलब कोई हिंसा मत करो, अननेसरी की प्रकृति का संरक्षण करो, ये चीज़ें नैतिकता में आती है। नैतिकता इससे ज़्यादा वाइड टर्म है। मानवता सिर्फ आदमी के कल्याण तक ही सीमित है। क्या लगता है कि जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं हमारे समाज के अंदर, या यूं कहें कि आपका एक मेथड है कि बाबाओं के पीछे लोग बहुत हैं, किसी ने कुछ किया कराया, तो आपने बड़ी बारीकी से वो चीज़ें देखी भी हैं। क्या आपके समक्ष ऐसा कोई आया कोई बाबा, या आपने उसको देखा हो, कुछ है भी उसके पास में, कुछ शक्ति है या नहीं है? किसी के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। वो अपने तरह के मनुष्य हैं, लेकिन चूंकि हमारे परवरिश में दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं, तो उनको देखते ही दिमाग में असर आ जाता है। बहुत सारे लोग मनोवैज्ञानिक कारण ऐसा होता है। उनके पास में रियल में तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। बाबा हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पादरी हो, चाहे भंते हो, वो अपने जैसे मनुष्य हैं। उनकी भी अपनी जैसी इच्छाएं भी होती है, चाहे खाने की इच्छा हो, चाहे इवन इफ सेक्सुअल डिजायर वगैरह भी उनकी भी होती है। ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रकृति के नियमों के अधीन ही वो हैं। उनमें कोई अतिरिक्त ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। चलिए, भारत के अंदर बागेश्वर धाम बड़ा मशहूर धाम है। एक बार वो लाखों जनता वहाँ पे जाती है। एक एक हफ्ता उनकी बाबा से मुलाकात नहीं, धीरज शास्त्री से मुलाकात नहीं हो पाती। क्या लगता है कि उनके पास में कुछ है, या वो भी बिल्कुल फ्रॉड है? धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई दूसरा कोई भी हो, ऐसा किसी के पास कोई चमत्कार जैसा नहीं है। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से सूचना एकत्रित कर लेते हैं। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत और तरीके से पहले से भी करते रहे। उन्हीं चीज़ों को फिर घुमा फिरा के मतलब वो बता देते हैं। किसी के पास में ऐसी कोई शक्ति होती नहीं है। कोई किसी के दिमाग को रीड करना ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सब मतलब और तरीके से मतलब वो अपने तरीके से वो सूचना एकत्र करके बताते हैं। अगर आपको एक मौका मिले ऐसे बाबाओं से तर्क वितर्क करने का, तो आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ, पर मेरे सामने कोई आएगा ही नहीं, मुझे पूरा पता है। और आएगा तो उसके पास कुछ ऐसा नहीं, चाहे किसी पूरे वर्ल्ड में भी नहीं आ सकता। भारत की तो बात अलग है, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कल्ट का, किसी भी धर्म का कोई ऐसा नहीं है। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सामने सारे शून्य हैं। ये उन्हें मतलब काल्पनिक चीज़ों में उलझे हुए हैं। चाहे एक आदमी अपना, और उनके चाहे 1000 आदमी हो, चाहे 10 आदमी हो, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं तो तैयार हूँ, पर वो तैयार नहीं होंगे बस। आपकी विचारधारा से आपके परिवार, आपके दोस्त, तो इसका तो थोड़ा विरोध चलता रहता होगा? नहीं, विरोध नहीं चलता, क्योंकि एक तो मेरे से मेरा व्यवहार भी मतलब ठीक ही है, जैसे औरों का रहता है वैसे ही। और मैं क्या खंडन कर रहा हूँ, मतलब मैं कटाक्ष टाइप नहीं करता, किसी का मजाक नहीं बनाता। तो इसमें क्या अंधविश्वासों का अपने को खंडन करना है। किसी के मजाक बनाना, कटाक्ष करना, टोंटबाजी करना, वो ठीक नहीं है। दूसरा क्या है, अपन सब को साथ लेके चल रहे हैं। अपन जैसे अंधविश्वास रूपी पेड़ है, तो उसकी जड़ कहते हैं ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु। ये अंधविश्वास की जड़ है। मतलब सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है। आमतौर पर लोग के एक धर्म की या तो ज़्यादा तारीफ करेंगे, एक धर्म की बुराई पे उतर जाते हैं, या मतलब उसके खंडन पे उतरते हैं। अगर आप सबको साथ लेके चलोगे, भाई किसी भी धर्म में कोई ऐसी दम नहीं है, कोई बात नहीं है, तब वो चीज़ें ज़्यादा बैलेंस और व्यापक होंगी। क्या लगता है कि हमारे समाज को या हमारे देश को किस तरह से ऊपर उठाया जा सकता है? अपने देश का जब इतिहास देखते हैं और वर्तमान भी अपना सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, भी हमारे खरीदे हुए हथियार हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के जितने हथियार खरीदे हुए हैं, और हज़ारों साल के अपन ने गुलामी झेली है। मतलब अपन ने 1192 से मोहम्मद गोरी आया था, उसके बाद में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश और अंग्रेज, और अपन 1947 में आज़ाद हुए। और अपनी जनसंख्या उस समय 10-15 करोड़ हुआ करती थी, और अपन 1-2 लाख से हार गए। तो उनके प्रमुख कारण यही थे कि अपना अंधविश्वासों में डूबे रहे, तो नए विचार नहीं आए, पुरानी चीज़ों को रिपीट करते रहे, नए हथियार भी नहीं आए, उन्हीं की पुरानी चीज़ों को गुणगान गाते रहे, वर्तमान समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं गया। एक जातियों में मतलब उलझे रहे, मतलब एक तरह से ये आत्मघाती जातिगत व्यवस्था में उलझ गए। तो इसमें अपनी जाति के जो नीची जाति मानी जाती है, उन्हीं को दुश्मन मान बैठे, और बाहर से कोई भी आया तो उसकी तरफ एकजुट होकर नहीं लड़ पाए। एक नैतिकता की भी कमी रही, तो उसकी वजह से भी आपस में ट्रस्ट नहीं बन पाता, विश्वास नहीं बन पाता। अगर मान लो एक दूसरे बेईमानी से रहेंगे तो विश्वास बनेगा नहीं। तो ये 3 प्रमुख कारण थे: नैतिकता की कमी होना, जातियों में बिखरे रहना, और अंधविश्वासों में डूबे रहना।
देश के अंदर धर्म और जात पात के नाम पर हमेशा सांप्रदायिक दंगे भी रहते हैं, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो। लेकिन अगर बिल्कुल सही बात है किशन साई की, अगर ये इन चीज़ों से ऊपर उठकर एक मानवता का अगर कोई संदेश देना चाहेगा, अगर मानवता ही धर्म जो है मान लिया जाएगा तो ये चीज़ें बहुत दूर हो जाएंगी। अक्सर राजनीति होती है जात पात के नाम पर होती है, धर्म के नाम पर होती है, या यूँ कहें कि अगर सांप्रदायिक दंगे भी कोई पार्टी या नेता करवाते हैं तो वो इन चीज़ों पर ही और चुनावी वादे भी इन पर होते हैं। मेरा ये सोच है कि वर्तमान में जो चल रहा है ये सारे इतिहास का भी निचोड़ है, लेकिन इस देश को नई विचारधारा की ज़रूरत थी। जो पुरानी जो पहले के जो भी नेता हैं या अधिकारी हैं पुरानी विचारधारा पे चल रहे हैं। अब पुरानी विचारधारा में रियल में कोई समाधान नहीं है। मतलब एक दूसरे से चालाकी कर लो, बेईमानी कर लो, एक दूसरे को पटक लो, उसको हरा लो, जीत लो, जनता में भय, मतलब कोई अब चोटी काटने वाली घटनाएं जैसे ऐसी अफवाह बन जाती है, यहाँ अपना दिमाग नहीं लगा रहे। तो इसलिए अब जो मानवतावादी विश्व समाज की विचारधारा आई है वो पूरे विश्व के लिए है, लेकिन भारत के लिए भी है, और भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत इसकी यहाँ से हो रही है। तो भारत की जनता के मन में भी जो इतिहास पढ़ते हैं तो ये और वर्तमान देखते हैं तो इच्छा होती है कि भाई हमारा देश भी कभी सुपर पावर बने, हम भी एक महान जनता बने। तो उसके लिए एक विचारधारा की ज़रूरत थी जो अब ये आ गई। अब मुझे पूरा विश्वास है कि 10-5 साल में ही भारत की जनता इन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को नकार देगी और विज्ञानवाद पाएगी और नैतिकता पाएगी। जाति धर्म वाली बातें धीरे धीरे कम पड़ जाएंगी। अभी भी क्या लोग बाग 80-90% लोग बाग ये मानते हैं ये चीज़ें गलत है, जाति धर्म अंधविश्वास गलत है, लेकिन क्या है कि उस पर चल नहीं पा रहे। मतलब सिद्धांत रूप से तो सहमत है कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, देश को विज्ञानवाद पे आना चाहिए। चूँकि बेरोजगारी भी इस देश में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर है, उसका कारण भी यही है कि विज्ञानवाद नहीं है, इसलिए विज्ञान तकनीकी में पिछड़ रहे हैं तो हमारे रोज़गार तो बाहर जा रहे हैं। अपन खरबों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से ला रहे हैं तो खरबों रुपए के रोज़गार चीन में जा रहे हैं, हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इसलिए इस देश की जनता के लिए बहुत तीव्र इच्छा थी कि ये देश महान देश बने, महान जनता यहाँ की हो। तो उसके लिए एक बड़ी विचारधारा की ज़रूरत थी और वो विचारधारा मानवतावादी विश्व समाज के रूप में आ गई है। अब लोग बाग सहमत हो जा रहे हैं, 10-5% लोग असहमत भी होंगे, लेकिन हमको उनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अपन को जो 80-90% पब्लिक जो चाह रही है वो बड़ी चीज़ है। 10-5% असहमति को अपन चलती रहेगी, वो धीरे धीरे वो भी सहमत हो जाएंगे। बस अगर हम बात करें पीके फिल्म की तो उसमें भी कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, हिंदू समाज के द्वारा बहुत ज़्यादा उसका विरोध भी किया गया। क्या लगता है इन चीज़ों को रोकना चाहिए? मैंने तो उस पिक्चर को पूरा नहीं देखा, लेकिन मेरे हिसाब से वो पिक्चर पूरी तरह से अनबायस्ड नहीं थी। मतलब कहीं ना कहीं वो एक आध धर्म के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख लिया था उसमें। अगर सबके प्रति समान दूरी रखेंगे तब वो ज़्यादा चीज़ निष्पक्ष रहेगी, उसको जनता स्वीकार करेगी। तो अगर निष्पक्ष उसमें कहीं ना कहीं शायद मेरे हिसाब से पूरी तरह निष्पक्ष नहीं थी, तो इसलिए शायद हो सकता है उसका विरोध हुआ होगा। लेकिन अब इस विचारधारा का तो 80-90% लोग स्वीकार कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन मैसेज आते रहते हैं, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, और लोग खुश होकर कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई परेशान हो। अब 10-5% को अपन बहुत ज़्यादा उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते। क्या आपके बैच के IPS अधिकारी जिससे सहमत है, जुड़े हुए हैं वो भी? इसमें मैं ये कहूँगा जो बड़े नेता और बड़े अधिकारी हैं वो क्या है कि थोड़ा उनका एक सेल्फ ईगो होता है। भाई मेरे पास बड़ा पद है, अब मैं तो इससे भी मतलब थोड़े बड़े पद में, तो उनका वो ईगो हर्ट होता है शायद मेरे साथ। आमतौर पर आदमी सोचता है बड़े पद पर होते सोचता है मैं तो ज़्यादा समझदार हूँ, मैं तो ज़्यादा जिम्मेदारी बैठा हूँ, तो मैं इसकी बात को क्यों मानूँ। मतलब आदमी के हर एक के रहता है भाई मेरे से ज़्यादा कोई समझदार नहीं होना चाहिए, या होता है तो उसको स्वीकार करने में उसको जोर आता है। कोई कोई ऐसा होता है, जैसे मेरे जैसे तो होते हैं जो अगर कोई अच्छा काम करता है तो मैं तो सबका खुले मन से समर्थन करता हूँ, उसका प्रशंसक भी हूँ। पर बहुत सारे इसे मतलब फाल्स ईगो में अटके रहते हैं कि यार ये तो मैं ज़्यादा बड़े पद का मंत्री बन गया है, MLA बन गया, मेरे पीछे ज़्यादा जनता है, या मैं बड़ा अधिकारी हो गया। तो उनका जो ईगो है वो उनको साथ नहीं आने दे रहा, लेकिन कहीं न कहीं मन से वो अपने टटोलेंगे तो वो इस विचारधारा को सही मानेंगे। किशन जी, लगता नहीं है कि आप जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हो, आपको क्राइम पे फोकस करना चाहिए, या फिर उन लोगों की समस्याओं को हल करवाना चाहिए जिनकी कोई कभी प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे? पुलिस में देखो, एक तो मैंने क्या जैसे और कोई भी कर सकता है, मैंने दिमाग का विकास कर लिया, तो दिमाग का विकास तो कोई भी कर सकता है, तो मैंने विकास कर लिया। पुलिस वाली समस्याएं हैं, मेरी क्षमता का उसमें 10% ही यूज़ मान लो, मेरी क्षमताएं बहुत ज़्यादा है। मैं मतलब पूरे विश्व को बदलने की सोच और ये विचारधारा है। तो लेकिन मैं जहाँ पुलिस में रहा हूँ वहाँ भी मैंने मतलब मन से खूब काम किया, मेरे को कोई चैलेंज नहीं आया, जनता मेरे साथ खूब संतुष्ट रही है, और मतलब संतुष्ट नहीं मेरे पक्ष में रही है। मैं कभी जनता से भी झूठ नहीं बोलता। तो
अभी भी मेरे पास इतने सारे फ़ोन मैसेज काम से भी आते हैं, पुलिस के काम से भी आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है जैसे इस पद के अलावा और भी जैसे कहीं किसी काम पड़ता है तो राजस्थान नहीं मेरे पास, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वहाँ से भी समस्याओं के लिए फ़ोन आते हैं। मेरे को कई बार वहाँ के अधिकारियों को फ़ोन करना पड़ता है। हालांकि वहाँ की व्यवस्था अलग है, वहाँ की पुलिस प्रशासन का अलग हायरार्की है, पद सोपान है, वो मेरे उसमें नहीं आता। लेकिन कई बार बराबर के अधिकारी हैं या जूनियर अधिकारियों को फ़ोन करते तो मान भी लेते हैं। तो पुलिस के भी काम में अगर कोई मेरे से लायक कोई काम पड़ता तो मैं कभी किसी को मना भी नहीं करता। और सोशल मीडिया पर नंबर देने से भी एक बहुत सारी चीज़ें कोई समझ नहीं पाते तो अपन उनको समझा भी सकते हैं। किस तरह हैंडल करते हो आप अपना? सोशल मीडिया पर नंबर दे देते हो, लाखों लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रतिदिन कॉल्स आती हैं, तो रात के वक्त घर में जाते हो तो परेशानी हो जाते? अब जैसे चूंकि मैंने नंबर खुद नहीं शेयर किया तो मेरी नैतिकता भी बनती है कि भाई मैं उसको अटेंड भी करूं। हालांकि कई बार नंबर रह भी जाते हैं, मैसेज भी रह जाता है व्हाट्सएप पे भी, तो कई लोग शिकायत भी करते हैं साहब हमारा फ़ोन अटेंड नहीं किया या व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देखा, कभी कभी रहता है। अधिकतर को तो मैं अटेंड कर लेता हूँ, लेकिन कई कई रह भी जाता है। वैसे क्या एक विचारधारा का संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही चाहता हूँ भाई भारत सहित पूरी दुनिया विज्ञानवाद पाए और नैतिकता पाए। तो विज्ञानवाद पाएगी तो चूंकि एक तो आदमी की शुरू से जिज्ञासा रही है भाई सृष्टि कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, तो इसका जवाब धर्मवाणों ने दे दिया भाई ईश्वर लगोड़ ने बनाया, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुई दुनिया। अब इसका जवाब विज्ञानवाद से आएगा कि भाई तो इसलिए अपन यही कहते हैं भाई सृष्टि और ब्रह्मांड के जितने वेद खुले विज्ञान से खुले, अंतिम वेद भी बचे हुए जो हैं विज्ञान से खुलेंगे। और आपस में शांतिपूर्ण शास्त्र के लिए हमको राज्य व्यवस्था तो ही है, इसके साथ साथ नैतिकता की जरूरत है, उच्च नैतिक मूल्यों की जरूरत है। भाई झूठ नहीं बोलना, बेईमान नहीं करना, धोखाधड़ी कपट वगैरह नहीं करना, एक दूसरे सच बोलना, एक दूसरे का सम्मान करना, तो इस नैतिकता की अपन को जरूरत है। एक अंतिम सवाल, धीरे धीरे आपसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्या आपका जो दिल कहीं पॉलिटिशियन में आने का तो नहीं है, कोई नेता बनने का विचार तो नहीं है? अक्सर ये होता है। नहीं, इस विचारधारा की अगर जनता को ऐसे लगेगा तो देखेंगे, मतलब ऐसा भी इसका कोई मन है आपका? भी सुधार के लिए मन है, मतलब ऐसा मेरे मन में देखो कोई पैसे कमाने की इच्छा नहीं है, न खुद का नाम करने की इच्छा है, क्योंकि मेरी कोई ज़्यादा पैसे की इच्छा भी नहीं होती। कोई ज़्यादा मैं ज़्यादा इकट्ठे कर लूँगा, मेरे वजह कोई दूसरा गरीब हो जाएगा, या मुझे बहुत ज़्यादा जो दुनिया जानने लग जाएगी, उससे मेरे को ज़्यादा मतलब ऐसी प्रसिद्धि की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जनहित में होगा तो फिर इसकी राजनीति के लिए किस तरह से मतलब ये विचारधारा, क्योंकि जनता के हित में तो है ही है, इस विचारधारा के लिए अगर कोई चीज़ सूट करेगी तो उस पर आगे मतलब लोगों से मिलजुल करके निर्णय ले सकेंगे। चलिए, धन्यवाद जी। थैंक यू। हमारे साथ में मौजूद थे आईपीएस किशन सहाय जी। इस वक्त महानिरीक्षक हैं जयपुर के अंदर मानवाधिकार के, और उनकी विचारधारा आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। उनका नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप सवाल जवाब करना चाहते हैं तो फ़ोन पर उनके साथ में भी बाकी साथ में बातचीत कर लीजिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और देखते रहें नवतेज टीवी, भरोसा सच का। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।